आपके फ़ोन में सेव किया हुआ यूपीआई पिन, आपकी नेटफ्लिक्स की वॉच हिस्ट्री और आपके व्हाट्सएप के प्राइवेट मैसेजेस, ये सब कुछ ज़मीन पर किसी मैसिव कोल्ड हाईली सिक्योर्ड बिल्डिंग में लॉक्ड है। और 28 अप्रैल को इंडिया के इकोनॉमिक मैप पर एक ऐसी बिल्डिंग की नींव रखी जा रही है जो ये सब कुछ बदल सकती है। अक्टूबर 2025 में गूगल मेड अ मैसिव अनाउंसमेंट, अ $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन आंध्र प्रदेश फॉर अ 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर हब। और 28 अप्रैल को गूगल क्लाउड के CEO थॉमस क्यूरियन खुद इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए विशाखापट्टनम आ रहे हैं। अब आज पूरे इंडिया की टोटल लाइव डेटा सेंटर कैपेसिटी करीब 1.7 गीगावाट है और गूगल अकेला एक सिंगल प्रोजेक्ट से हमारी नेशनल कैपेसिटी को 60% से बढ़ा रहा है। तो ये सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा डिजिटल लैंड ग्रैब है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द हेडलाइंस, जहां हम एक ट्रेंडिंग न्यूज़ की फुल स्टोरी डीकोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ वो मिले जो ट्रूली मैटर करता है। एंड टुडे वी विल डीकोड द $100 बिलियन डेटा सेंटर बूम। क्या ये इंडिया के लिए नई वेल्थ क्रिएट कर पाएगा? लेट्स सी। To any foreign company that provides cloud services. तो अब सबसे पहले समझते हैं कि डेटा सेंटर आखिर है क्या। इमेजिन एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा वेयरहाउस जहां हजारों सुपर कंप्यूटर्स 24/7 काम कर रहे हैं। अब पहले इनका काम था आपका डेटा स्टोर करना एक डिजिटल गोडाउन की तरह, लेकिन अब AI सुपर साइकिल शुरू हो चुका है। मतलब जब आप ChatGPT से कोई कॉम्प्लेक्स सवाल पूछते हो तो उसकी प्रोसेसिंग आपके फोन में नहीं, इन्हीं वेयर हाउसेस में होती है। एंड आवर डेटा कंजम्पशन इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 25 GB पर मंथ पर पर्सन, और 2030 तक ये 50 GB भी क्रॉस कर सकता है। इसीलिए इंडिया का टारगेट है 2030 तक 5 से 8 गीगावाट कैपेसिटी हिट करना, यानी अगले 4 साल में 5x ग्रोथ। अब एक नॉर्मल डेटा सेंटर बनाने का कॉस्ट है 50 करोड़ रुपीस पर मेगावाट, और एक AI रेडी डेटा सेंटर बनाने का कॉस्ट है 138 करोड़ रुपीस पर मेगावाट। क्यों? बिकॉज AI रन्स ऑन वन थिंग, GPUs। और GPUs का मतलब NVIDIA के महंगे चिप्स जिन्हें ठंडा रखने के लिए लिक्विड कूलिंग और मैसिव पावर कैपेसिटी चाहिए होती है। तो ये चीप इंफ्रा नहीं, ये कैपिटल वॉर है। अब आते हैं उस सवाल पर जो कोई नहीं पूछ रहा, ये $100 बिलियन जा कहां रहे हैं? अगर हम JM फाइनेंशियल और कशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट्स देखें तो पिक्चर थोड़ी अलार्मिंग है। आज भी मुंबई, स्पेशली नवी मुंबई, अराउंड 46% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का अनडिस्प्यूटेड किंग है। लेकिन अब एक नया ट्राइंगल इमर्ज हो रहा है विशाखापट्टनम, हैदराबाद और चेन्नई में। गूगल का 1 गीगावाट प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में एग्रेसिवली लैंड एक्वायर कर रहा है। तो अगर आप देखोगे सारा कैपिटल फ्लो कोस्टल साउथ और वेस्ट इंडिया में हो रहा है, और नॉर्थ इंडिया सिर्फ नोएडा एक सॉलिटरी एक्सेप्शन है विद जस्ट 11% शेयर। बाकी पूरा नॉर्थ इंडिया यानी यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान इस $1 ट्रिलियन डिजिटल रेस में मिसिंग है। क्यों? देखो, ये कोई बायस नहीं है। अब एक मेगा AI डेटा सेंटर को 3 ऐसी चीजें चाहिए जो नॉर्थ इंडिया शायद अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर 1, सबमरीन केबल्स। इंटरनेट हवा से नहीं, अंडर सी वायर्ड केबल से चलता है, और ये ग्लोबल केबल्स मुंबई और चेन्नई में लैंड करते हैं। नंबर 2, एग्रेसिव स्टेट इंसेंटिव्स। तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे स्टेट्स टैक्स ब्रेक्स और 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन दे रहे हैं। एंड नंबर 3, द क्लाइमेट एंड पावर कॉम्बो। इन डेटा सेंटर्स को चीप और मैसिव रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए जो कोस्टल स्टेट्स अपने विंड और सोलर कॉरिडोर से इजीली सप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के पास लैंड है लेकिन इकोसिस्टम नहीं है। अब यहाँ पे इस बिजनेस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, डेटा सेंटर्स क्लीन टेक नहीं, एनर्जी मॉन्स्टर्स हैं। ध्यान से सुनिए, आंध्रा में गूगल का जो नया 1 गीगावाट प्रोजेक्ट बन रहा है वो अकेला इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा जितने 20 फुल साइज शॉपिंग मॉल्स या एक पूरा छोटा शहर कंज्यूम करता है। और अगर इंडिया अपने 8 गीगावाट कैपेसिटी टारगेट को हिट करता है तो हमें सिर्फ इन कंप्यूटर्स को पावर देने के लिए 2 से 3 नए न्यूक्लियर या मेगा थर्मल पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। और इसीलिए ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है फ्रॉम रियल एस्टेट टू एनर्जी यूटिलिटी। एंड अडानी और रिलायंस इस गेम में इसीलिए डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खुद के मैसिव सोलार और विंड फार्म्स हैं। इनफैक्ट अडानी कॉनेक्स और रिलायंस जियो अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को सिर्फ स्पेस नहीं, ग्रीन डेटा सेंटर्स बेच रहे हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा ट्रैप हो सकता है सिर्फ IT स्टॉक्स पर फोकस करना, क्योंकि असली पैसा पावर इंफ्रा, कूलिंग टेक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में बन सकता है, यानी वो कंपनीज जो इन मॉन्स्टर्स को जिंदा रखती हैं। और सच्चाई भी ये है कि इंडिया के टॉप डेटा सेंटर प्लेयर्स जैसे STT GDC, कंट्रोलएस, NTT, एनेक्स्ट्रा, ये सब अनलिस्टेड हैं या किसी बड़ी पेरेंट कंपनी के अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन 2026 एक टिपिंग पॉइंट बन सकता है। SISL जो एक मेजर डेटा सेंटर प्रोवाइडर है, उसको SEBI अप्रूवल मिल गया है फॉर इट्स 3,700 करोड़ IPO। बट हियर्स द कैच, AI हार्डवेयर डिप्रीशिएट्स फास्टर। GPUs की लाइफ साइकिल सिर्फ 2 से 3 साल होती है। इसका मतलब इन कंपनीज को हर 3 साल में मैसिव केपेक्स करना पड़ेगा, जिससे इनके प्रॉफिट्स इनिशियली स्लो दिख सकते हैं। सो दिस इज नॉट क्विक मनी, ये एक पेशेंट कैपिटल का गेम है। अब ये सिर्फ सर्वर्स की कहानी नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर की कहानी है। आज साउथ इंडिया डेटा सेंटर से कमा रहा है और नॉर्थ इंडिया आज भी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में फंसा हुआ है।
अगर नॉर्थ इंडिया को इस $100 बिलियन इकोनॉमी का हिस्सा बनना है तो उसे डिजिटल टैलेंट हब्स और अनइंटरप्टेड ग्रीन पावर का प्रॉमिस डिलीवर करना ही होगा, नहीं तो इकोनॉमिक डिवाइड और भी डीपन हो सकता है। एंड इंडिया 2047 तक डेवलप तभी बनेगा जब हम सिर्फ डेटा जनरेट नहीं, डेटा से पैसा भी बनाएंगे। एंड द क्लॉक इज टिकिंग। 28 अप्रैल को गूगल की फाउंडेशन स्टोन रखते ही इंडिया 2.0 का काउंटडाउन फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ इंडिया नोएडा के आगे बढ़कर अपना खुद का कोई मेगा डिजिटल हब बना पाएगा, या ये डिवाइड और भी बड़ा होगा? Well, that's it for today's episode of Behind the Headlines. मिलते हैं अगले एपिसोड में। Hope you like the video. Till then, stay sharp.